अगर मुझे पता हो कि मैंने आज रात को शरीर छोड़ना है, तो क्या आप शरीर छोड़ने से पहले उनको क्षमा करना चाहेंगे? या चलो ये बताओ, आप शरीर छोड़ने से पहले क्या करना चाहेंगे? अभी कितने बजे? 12। आज शाम को 8 बजे। हंसने की तो कोई बात ही नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं। हम ये भी हो सकता है हम यहां से घर ना पहुंचे। इस समय तो इतना ही अनसर्टेन चल रहा है या नहीं चल रहा है? पिछले कुछ महीनों में आई एम श्योर आप सब में से किसी ना किसी एक को जानते होंगे जिनका सडनली हार्ट अटैक हो गिरे और हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे और आत्मा ने छुट्टी ले ली। जो रात को सोए, सुबह नहीं उठ पाए, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जानते नहीं जानते? जानते? आपने कभी सोचा अगर आज हम रात को सोते हैं और सोने से पहले हमने क्षमा नहीं किया और मैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेके जाऊंगी? वो गांठे। और जब मैं वो आत्मा गांठे लेकर जाऊंगी और फिर कुछ महीनों के बाद वो बच्चा पैदा होगा, तो जहां जहां वो गांठे होंगी तो पंडित जी कहेंगे यहां यहां भारी है। फिर हम पंडित जी को कहेंगे पंडित जी कुछ तो उपाय बनाओ ना, वो भारी को हल्का करो हमारे लिए। भारी को हल्का कौन करेगा? भारी को हल्का कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? हमें करना है। कैसे करना है? इन गांठों को खोल के। कब करना है? बाद में या अभी? अभी। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सपोज आज शाम को 8 बजे छोड़ना है, तो 8 घंटे में आप क्या क्या करना चाहेंगे? वेरी गुड। अपने आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और फॉरगिव करना चाहेंगे। वेरी गुड। और किसी के साथ हमने गलती की हो तो हम क्षमा मांगेंगे भी। अगर हम जा ही रहे हैं, मतलब अगर हम जा ही रहे हैं, इसके बाद वो हमें कभी नहीं दिखेंगे, फिर अब जाते जाते क्या सॉरी बोलना है? जीते हुए तो बोला नहीं सॉरी, जीते हुए तो क्षमा किया नहीं, अभी जाते जाते क्यों करना है? क्यों करना है? हाँ, आगे नहीं लेके जाना है। जो चीज आगे नहीं लेकर जानी है, क्यों नहीं लेके जानी? अच्छी नहीं है क्वालिटी। जो चीज आगे नहीं लेकर जानी है क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो इस समय पकड़ के जीना क्यों है? जी अच्छा, ईगो क्या बोलता है? ईगो बोलता है आज नहीं माफी मांगेंगे, जाने के टाइम मांगेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि माफी न मांगने के कारण मेरा जाने का टाइम आ जाए। मतलब मैंने कुछ ऐसी गांठें यहां पकड़ के रख ली है, किसी के प्रति कुछ इतना स्ट्रॉन्ग मैंने अपने मन के अंदर पकड़ के रख लिया है, और वो इतना पुराना मैंने पकड़ के रखा हुआ है कि वो यहां एक ब्लॉकेज बन जाता है। और जब ये ब्लॉकेज को कई सालों तक ठीक ना किया जाए, तो वो ब्लॉकेज की वाइब्रेशन इस शरीर के अंदर ब्लॉकेज बना देती है। वो क्लॉट पहले यहां बनता है, फिर वो क्लॉट मेरे शरीर में बनता है। होता है? ऐसा नहीं होता। हर चीज जो हम यहां पकड़ के रखते हैं, हर सोच जो हम क्रिएट करते हैं, हर शब्द जो हम बोलते हैं,
वो एक वाइब्रेशन है, वो एक ऊर्जा है। और जब हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, सबसे पहला असर किसको पड़ता है? इस शरीर को पड़ता है। आजकल कई डॉक्टर्स, क्योंकि आजकल बहुत यंग शरीर को बीमारियां हो रही हैं, तो डॉक्टर्स आजकल कुछ लोगों का डेटा लेते हैं कि क्यों इतनी यंग एज में हार्ट इशू है, क्यों इतनी यंग एज में कैंसर हो रहा है, क्यों ये सब इतना अचानक अचानक बढ़ रहा है। हमारी डाइट, हमारा पानी तो पहले से बेटर हो गया है। पहले तो हम सड़क पे कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, अब तो हम सारा कितना ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी इतनी करते हैं, फिर ये बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं? तो इसलिए डॉक्टर्स ने पेशेंट से पूछना शुरू किया है, कई डॉक्टर्स ने, क्या आपके जीवन में पिछले 3-4 साल में कुछ हुआ था? मतलब क्या आपके जीवन में कुछ हुआ था जिससे यहां कुछ भारी चला? एंड मेजॉरिटी केसेस में द आंसर इज अ यस। इसीलिए आपने पिछले 1-2 साल में देखा होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी पैनल डिस्कशंस चली, डॉक्टर्स आए न्यूज चैनल्स पर, उनको पूछा गया क्यों इतने यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा लाइफस्टाइल। फिर उनको पूछा गया लेकिन ये तो वेजिटेरियन थे, ये तो ड्रिंक भी नहीं करते थे, ये तो एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, तो फिर डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस। मतलब यहां से क्या हो सकता है? यहां से यहां पर बीमारी, और ऐसी बीमारी क्षमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरे को एक्चुअली क्षमा कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे ने तो जब कर्म किया तो उसी क्षण अपने कर्म का परिणाम उसने अपने भाग्य में लिख लिया। हम सारे मिलकर भी कहें ना हम आपको क्षमा करते हैं, लेकिन उसके कर्म का परिणाम हम हटा नहीं सकते उसकी लाइफ से। लेकिन जब हम कहते हैं हम आपको क्षमा करते हैं, तो हम एक्चुअली किसके कर्म को परिवर्तन कर रहे हैं? देखो हमें सब पता है ना, कितना इजी है ना, कितना इजी है। इतना इजी होने के बाद भी, और खुद के करने के लिए भी, और खुद के शरीर के स्वास्थ्य के लिए करने के लिए भी, हम फिर भी कह सकते हैं कि मुझसे क्षमा नहीं होता। ये लाइन को आज से चेंज करते हैं। हाँ जी जी, कुछ कह रहे थे? हाँ, हम अपने ऊपर ही एहसान करते हैं क्षमा करके। तो आज से एक लाइन डिलीट करना, मुझसे क्षमा नहीं होता। आई कैन नॉट फॉरगिव। ये माइक पकड़ा हुआ है ना मैंने, ये पकड़ना ज्यादा आसान है या नीचे रखना ज्यादा आसान है? क्या लगता है? नीचे रखना आसान है? इसी तरह बातों को पकड़ के रखना ज्यादा आसान है या उतार के खत्म करना ज्यादा आसान है? लेकिन हम कहते हैं पकड़ना इजी है, खत्म करना मुश्किल है। हमें वजन पकड़ना इजी लग रहा है, खत्म करना मुश्किल लग रहा है। हमें दर्द में रहना इजी लग रहा है, उसको फिनिश करना मुश्किल लग रहा है। जो मैंने बात पकड़ के रखी, वो कैसे पकड़ी? आप में से किस किस के पास कोई बात पकड़ी हुई है? पहली बात, हाथ उठाओ। कोई भी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी की बातें जरूरी नहीं, छोटी छोटी भी होती है। कल सुबह बहू ने नाश्ता नहीं पूछा, पकड़ लो। कल वो टक 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 करके चली गई, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं की, पैर भी नहीं छुए, चली गई, पकड़ लो। बातें तो छोटी छोटी पकड़ी हुई है, बड़ी बड़ी तो कभी कभी होती हैं। बातें तो छोटी 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 पकड़ के रखी हुई है, और वो ऐसे चिपक के रहती है यहाँ पे। और जैसे ही वो बात यहाँ मेरे मन चित पर चिपक गई, पकड़ ली, उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर को क्या होती जाएगी? रेडिएट होती जाएगी। फिर जो बात मैंने मन के पकड़ ली, फिर पकड़ पकड़ के भारी हो जाता है मन। फिर हम क्या करते हैं? कोई बात हम पकड़ लेते हैं, मैंने आपको बोला ना माइक पकड़ना भारी होता है,
तो ऐसे ही मन पर जब हम बातें पकड़ कर रखते हैं, थोड़ी देर के बाद मन क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। आप में से किसी ने अनुभव किया मन भारी हो जाता है? हाँ। फिर चाय पीते हैं, बहुत भारी हो गया, माथा भारी हो गया, चाय पीने है। चाय पी के भी ठीक नहीं होता, फिर कहते हैं अब मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी तभी मेरा मन हल्का होगा। बोलते हैं या नहीं? तो इसका मतलब मन भारी चल रहा था, अब उसको किसी से बात करेंगे तब हल्का हो जाएगा। किस किस का मन हल्का हो गया बात करने के बाद? हल्का तब होगा जब यहां से वो फिनिश होगा। जब हम किसी से बात करते हैं ना, वो हल्का होने की बजाय और भारी होता है, क्योंकि हम उस बात को फिर से रिप्ले मोड में चलाते रहते हैं। आपको पता है फिर उसने क्या बोला था उस दिन? फिर उसने ऐसे ऐसे वर्ड बोला, ऐसे भी बोल सकती थी लेकिन ऐसे बोला। सोचने में इतना एम्फेसिस नहीं होता जितना बोलने में होता है, क्योंकि कहानी सुना रहे हैं ना सामने वाले को। और सामने वाला एक बहुत बड़ी गलती करता है, वो ऐसे ऐसे करके आपकी कहानी को सुनता रहता है। और क्योंकि वो आपकी कहानी को ऐसा सुनता जाता है, आपकी कहानी भी, जितनी देर आप वो कहानी सुना रहे हैं वो यहां रिकॉर्ड हो रही है। पहले उस दिन रिकॉर्ड हुई थी और फिर इसके बाद वो फिर से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप उस पूरी कहानी को क्या कर रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं। और फिर सामने वाला क्या कहता है? सामने वाला कहता है इतनी बड़ी बात, तुम्हें उसको बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं लोग आजकल? बिल्कुल क्षमा नहीं करना, डोंट फॉरगिव, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? और जैसे ही वो हमें ऐसा कोई मिलता है, हमें लगता है हाँ मैं राइट हूं, एंड मेरी रिकॉर्डिंग क्या हो जाती है? और पक्की होती जाती है। वो जिन्होंने गलती की थी वो अपना घूम रहे हैं मौज में, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने गलती की थी, क्योंकि उनके अनुसार तो उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं था। लेकिन हमने पकड़ के रखा, सोचते गए, सोच सोच के रो भी लिए, सोच सोच के बोल दिया, बोल बोल कर वापस रोए, इतना सब करते गए एंड कहते गए कि ये तो नेचुरल है। इसी को लाइफस्टाइल कहते हैं, इसी को लाइफस्टाइल कहते हैं। आप लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? किसके लिए रेडी हैं करने के लिए? आप खुद के लिए। ये वर्ड को अंडरलाइन करना, क्योंकि उनके लिए करने का मन नहीं करता हमारा। मतलब वो गलती करते रहे, हम बात को छोड़ते रहे, वो फिर गलती करते रहे, हम क्षमा करते रहे। हम क्यों करें क्षमा? तो हम उनके लिए कर नहीं रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मेरा हर थॉट, मेरा हर वर्ड, मेरा हर बिहेवियर यहां रिकॉर्ड हो रहा है। अब उनको सामने लेकर आओ यहां, किसी को भी। वो जो बोलते हैं वो किस पर रिकॉर्ड होता है? वो जो बोलते हैं वो किस पर रिकॉर्ड होता है? बोलो। वो जो बोलते हैं वो किस पर रिकॉर्ड होता है? इसको विजुअलाइज करो, यहां भी एक सीडी है, यहां भी एक सीडी है। क्लियर होना चाहिए किसकी सीडी पर क्या रिकॉर्ड होने वाला है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो कौन सी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है? उनका कर्म मेरा भाग्य नहीं बनाता है। बोलिए। और उनका की लिस्ट को चेक कर लो कि उन सब का कर्म मेरा भाग्य नहीं बनाता है। उनका कर्म किसका भाग्य बना रहा है? उनका। अब वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है, वो जो कर रहे हैं वो उनकी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे यहां क्या रिकॉर्ड हो रहा है? उनके बारे में मैं जो सोचूंगी वो मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। उनके बारे में मैं जो दूसरों को बोलूंगी वो मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। और एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ना वो जाएंगे साथ, ना उनकी बातें जाएंगी साथ। सिर्फ उनके बारे में मैंने जो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और बिना बात के अगली बार 5-6 साल भारी आ जाएंगे अगले जन्म। और अगली बार तो भारी आएंगे सो आएंगे, अभी भारी चल रहे हैं,
अगली बार के लिए नहीं कर रहे हम ये सब, अभी अभी। और इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर करके हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है। ये सब नॉर्मल क्यों हो गए? क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग्स में इतना दर्द रिकॉर्ड हो चुका है कि वो मन की स्थिति बनता जा रहा है। गलती उन्होंने की, दर्द मुझे हो रहा है। गलती उन्होंने की, बीमारी मेरे शरीर में आ रही है। कभी मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, कभी मुझे इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है भाई। हम कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब दर्द है। कहते नहीं है, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा, दर्द है। कहाँ है वो दर्द? वो दर्द कहाँ है? आज आप उसको यहां से रिलीज करो, आपके यहां का दर्द कम होने लग जाएगा। तो हम ये उनके लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट होमवर्क क्या है? हम जो कर रहे हैं, हम क्षमा कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। क्या हम क्षमा कर सकते हैं?